ये नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिकेय जी से ये नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा। उसी को स्थान मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, उसी को स्थान मिलेगा जो परिश्रम कर रहा है। जो मेहनत ही ना करे, परिश्रम ही ना करे तो क्या मतलब? बिना मेहनत के कैसे आगे बढ़े? राजा विक्रमादित्य की एक कथा आती है कि राजा विक्रमादित्य एक बार बहुत सारे ब्राह्मणों को, संतों को भोजन के लिए बुला लिया। संत ब्राह्मण भोजन करे और विक्रमादित्य ने पूछ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता कौन है। जितने ब्राह्मण बैठे थे सबने कह दिया दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, अवंती का नरेश है। एक ब्राह्मण बैठा था, एक संत बैठा था, वो मुंह उतार कर बैठ गया। उसने नहीं कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है, ये बोला ही उसने नहीं बोला। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही, उसके मुख से शब्द नहीं, आवाज नहीं। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि बहुत देर से बैठा है, चुप होकर बैठा है, सबने बोला पर ये नहीं बोला है, इसका मुख उतरा हुआ है, इसका चेहरा उतरा हुआ है, जरा मैं इससे पूछूंगा जरूर, इसके मन में कुछ चल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने उसको बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, सबने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर राजा विक्रमादित्य है, पर आपने नहीं बोला, क्या बात है? आपके मन में कोई संशय है, आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई बात है? बताओ जरा, क्या बात है, क्या संशय है, क्या विचार है आपका? राजा विक्रमादित्य की बात सुनी तो ब्राह्मण को लगा अगर मैं बोल दूंगा, राजा के पक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, और राजा के विपक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे मृत्यु दंड मिल सकता है। अगर मैं राजा के विपक्ष का बोल दूं और राजा को बोल दूं कि आप सबसे बड़े दानी नहीं हो, तो हो सकता है मुझे मृत्यु दंड मिल जाए, हो सकता है कि मुझे मृत्यु दंड मिले। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं महाराज, आप ब्राह्मण होकर झूठ नहीं बोल सकते। अगर ब्राह्मण होकर झूठ बोल रहे हो तो ये श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। झूठ बोला था गौ माता ने भगवान राम जी के आगे, तो आज भी गौ माता का मुख झूठा कहा जाता है, इसलिए गौदान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। आप झूठ ना बोलिए, आप सत्य बोलने का प्रयास करिए। और गया क्षेत्र में एक बार झूठ बोला है ब्राह्मण देव ने कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है। मां जानकी जी का श्राप भी लगा है ब्राह्मण देव पर। फाल्गु नदी ने झूठ बोला तो फाल्गु को भी श्राप लगा। आप झूठ ना कहिए, आप सत्य बोलिए। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा कि अंदर संकोच रखने से क्या फायदा। हमने अभी एक कथा में कहा था कि भोजन नहीं पचता है, भोजन नहीं पचता है तो बीमार कर देता। भोजन नहीं पचा तो बीमार कर देगा। यदि भोजन नहीं पचा तो हमको बीमार कर देगा,
ऐसा कहा था, उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने तो मुझे ऐसा कर दिया। चुगलखोर तुम्हें तुरंत